1947 का भारत एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इस वर्ष भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन इसके साथ ही विभाजन की पीड़ा और नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियों भी सामने आई। भारत एक कृषि प्रधान देश था और इसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। उस समय गांवों का जीवन आज के आधुनिक जीवन से बहुत अलग था। तकनीक, संचार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता, सामाजिकता और पारंपरिक जीवन शैली उसे विशेष बनाती थी। 1947 के दौर में भारत के गांव छोटे छोटे और सीमित संसाधनों वाले थे। अधिकतर घर मिट्टी, लकड़ी और खपरेल के छतों के बने होते थे। अमीर परिवार के घर पक्के ईंटों से बने होते थे, लेकिन वे बहुत कम थे। घरों में बिजली नहीं होती थी और रोशनी के लिए मिट्टी के दिए, लालटेन या चिमनी का उपयोग किया जाता था। गांवों में एक केंद्र चौपाल होती थी, जहां लोग शाम को बैठकर आपसी चर्चा करते थे। वहां बुजुर्गों की राय को बहुत महत्व दिया जाता था। जल की व्यवस्था कुआं, तालाबों और नदियों से होती थी। कई गांवों में एक बड़ा पीपल का पेड़ था, बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे ग्रामीण सभा करते थे। समाज और पारिवारिक जीवन उस समय संयुक्त परिवार प्रणाली का बोलबाला था। एक ही घर में 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। बुजुर्गों का आदर करना हर परिवार का कर्तव्य माना जाता था। महिलाएं घर का कामकाज और कृषि कार्यों में पुरुषों की सहायता करती थी। जाति व्यवस्था और समाज ढांचा। गांवों में जाति व्यवस्था गहरी जड़ें जमा चुकी थी। विभिन्न जातियों के लोगों के लिए अलग अलग काम निर्धारित थे और कई बार निम्न जातियों के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था। हालांकि ग्रामीण जीवों में सहयोग और मेलजोल भी देखा जाता था। यहाँ खेती, त्योहार और अन्य अवसरों पर पूरा गांव एक साथ मिलकर काम करता था। विवाह आमतौर पर कम उम्र में हो जाते थे। बाल विवाह एक आम प्रथा थी। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस पर रोक लगाने के प्रयास शुरू हो चुके थे। विवाह में दहेज प्रथा का भी प्रभाव था और विवाह समारोह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कई दिनों तक चलते थे। 1947 के गांवों की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। खेती के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं होता था, बल्कि हल और बैलों से खेत जोते जाते थे। किसान वर्षा पर निर्भर रहते थे, क्योंकि सिंचाई की सुविधा बहुत सीमित थी। फसल के रूप में गेहूं, धान, बाजरा, ज्वार, दालें और गन्ना उगाए जाते थे। पशुपालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। गाय, भैंस, बैल और बकरियां पालने का चलन था। दूध से घी, मक्खन और दही बनाया जाता था और बैलों का उपयोग खेतों में हल चलाने के लिए किया जाता था। कृषि के अलावा ग्रामीण लोग कुटीर उद्योग से जुड़े थे। बुनकर कपड़ा बनाते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और लोहार औजार बनाते थे और बरही लकड़ी का सामान तैयार करते थे। महिलाएं द्वारा चरखे पर सूत काटना और हाथ से कपड़े बुनने का काम किया जाता था। गांवों में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था। अधिकतर बच्चे शिक्षा से वंचित रहते थे और बचपन से ही खेतों में काम करने लगते थे। जहां पाठशालाएं होती थी, वहां गुरु कक्षा लगाते थे और मुख्य रूप से संस्कृत, हिंदी, गणित और कुछ हद तक फारसी पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी शिक्षा गांवों में बहुत कम लोगों को उपलब्ध थी। गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी थी। छोटे मोटे रोगों के लिए घरेलू उपचार किए जाते थे। वैद्य और हकीम जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। प्रसव घरों में ही होते थे और मात्र मृत्यु दर अधिक थी। गंभीर बीमारियों के लिए लोग शहरों में जाने के लिए मजबूर होते थे, लेकिन परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण यह आसान नहीं था। 1947 में गांवों में परिवहन के साधन सीमित थे। लोग आमतौर पर पैदल चलते थे या बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे। साइकिल संपन्न लोगों के पास होती थी, जबकि बसें और ट्रेन बहुत कम उपलब्ध थी। संचार का कोई आधुनिक साधन नहीं था। पत्र ही एकमात्र साधन था जिसे डाकिया गांव तक पहुंचाता था, लेकिन रेडियो बहुत कम लोगों के पास था, जिससे वे समाचार सुनते थे।
गाँवों में अखबारों का प्रचलन नहीं था और जानकारी लोगों तक देरी से पहुंचता था। गाँवों में मनोरंजन के साधन बहुत सीमित थे, लेकिन लोग पारंपरिक और सामूहिक मनोरंजन का आनंद लेते थे। गाँवों में विभिन्न त्योहार और उत्सवों पर लोकगीत गाए जाते थे। महिलाएं समूह बनाकर लोकगीत गाती थी और पुरुष नृत्य करते थे। विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार के लोग नृत्य प्रचलित थे, जैसे कि उत्तर भारत में भाखड़ा और गरबा, बंगाल में जतरा और महाराष्ट्र में लावनी। रामलीला और नौटंकी गाँवों के मुख्य मनोरंजन के साधन थे। मेले और जतराएं आयोजित की जाती थी, इसमें लोग बड़ी संख्या में भाग लेते थे। रात के समय बच्चे और बुजुर्ग एक साथ बैठकर कहानियाँ सुनते थे। दादी नानी की कहानियाँ बच्चों के लिए सबसे प्रिय होती थी, जिनमें पौराणिक और लोक कथाएँ शामिल थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में गाँवों की अहम भूमिका रही। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ग्रामीण जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसानों और मजदूरों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और कई गाँवों में सत्याग्रह किए गए। गांधी जी ने ग्राम स्वराज के विचार ने गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने खादी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया ताकि ग्रामीण को स्वावलंबी बनाया जा सके। 1947 के गाँवों का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनमें सामूहिकता, आत्मनिर्भरता और प्रकृति से गहरा जुड़ाव था। बिजली, आधुनिक परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा की कमी के बावजूद गाँव में सादगी, परंपराओं और वापसी सहयोग की भावना था। आज भारत के गाँव में बहुत बदलाव आ चुके हैं। तकनीकी विकास, सड़कें, बिजली, शिक्षा और संचार सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन पारंपरिक गाँवों की आत्मीय और संयुक्त परिवारों की संस्कृति अब कम हो रही है।